असल पहले मैं गाना गाया करता था तो ये मन्ना डे, मुकेश, रफ़ी इनकी नकल किया करता था। तो फिर बाद में एक्टिंग भी शुरू हो गई, लेकिन जब इनके गाने में जब पासी थिएटर की बात बता रहा हूँ मैं, और 2.5 रुपये मुझे मिलते थे रोज के। 2.5 तो कहने को थे, लेकिन मिलता 1.5 रुपया और 1 ही रुपया था। तो खैर ये इसी के मैं इन्हीं के नकल किया करता था। तो एक दफ़ा हम स्टेज पे बैठे हुए, दोपहर का वक्त था, और हारमोनियम मास्टर और ढोलक मास्टर सब थे। हम गाने का रियाज कर रहे थे, वो मन्ना डे का गाना जनक जनक तोरी बाजे पहलिया। और वहाँ एक हमारे गेट कीपर हुआ करते थे सार्जेंट बाबा, जो करीब 80-85 साल के थे वो। तो वो वहीं बैठे हुए थे, बीड़ी पी रहे थे। तो गा रहे थे, जो मेरे साथ के थे हारमोनियम मास्टर बोले, देखो क्या गाता है, बिल्कुल बिल्कुल मन्ना डे की कॉपी, देखो बिल्कुल मन्ना डे जैसे गा रहा है। तो सार्जेंट बाबा को कोई चेहरे पर कोई शिकन नहीं। तो उन्होंने देखा, बोले बाबा देखो कैसे गा रहा है। तो हाँ ठीक है। तो क्यों बाबा मजा नहीं आया? अरे मजा काहेगा? बोले देखो बिल्कुल मन्ना डे की कॉपी कर रहा है। अरे कहता है बेटा कॉपी करने से कुछ नहीं होता है, नकल नकल होती है। अल्लाह ने जो दिया है उसे टटोल, वो निकाल, कि जो तुझे अल्लाह ने दिया उसको भूल के तू किसी और की कॉपी कर रहा है? तेरे अंदर ही सब कुछ है, अंदर से निकाल। बस वो दिन था कि मैंने नकल करनी छोड़ दी, और बस वहां से मुझे एक नया रास्ता मिल गया। और फिर मैंने किसी की नकल नहीं की, फिर खुद ही ढूंढता रहा, खुद ही जज्बातों को, खुद ही अपने और औरों के जज्बातों में। तो चेहरे देख के जज्बात किस तरह पहचाने जाते, वो उनकी वजह वही थी कि साउंड से, आवाज से, वो सब यही थी कि पहले मैंने अपने अंदर को टटोला कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो जब देखा कि अंदर तो बहुत कुछ भरा हुआ है, बस उभारने की जरूरत, उसे निकालने की जरूरत है, तो उसमें मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया। अपने जज्बातों पे, अपने जो अंदर मेरे जो सेंसेस हैं उन पे काम करना शुरू कर दिया, उनकी पहचान मैंने पहचानना शुरू किया। तो यही होता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे उस्ताद हैं जो घूम रहे हैं, पता नहीं कब कौन सी क्या बात कह जाए। तो बहुत सारे मुझे मिले कि जो इस तरह का सबक दे जाते हैं, फिर वो आप पे डिपेंड। इसलिए मैं कहता हूं कि थिएटर में अगर हैं तो कान खुले रखिए, पता नहीं आपको कौन क्या नसीहत दे के चला जाए। एक दफा यहाँ के जब मैं एनएसडी में आया तो मेरी आदत थी, वो पारसी थिएटर में काम करने की आदत थी। तो खैर यहाँ मैंने एक भी दिन क्लास मिस नहीं किया, 3 साल में एक भी क्लास नहीं, क्योंकि अलकाई साहब बिल्कुल कभी भी आ जाते थे और मुझे बड़ा मजा भी आ रहा था। दिवाली का दिन था और उन्होंने क्लास लगा ली। तो मैं बहुत सारे काम किया करता था, म्यूजिक भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो मुझे वक्त नहीं मिला, तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो अलकाई साहब ने दिवाली के दिन क्लास लगाई, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं की क्लास में नहीं जाता, मुझे कपड़े धोने थे। तो मैं अपने बाथरूम में कपड़े धो रहा था, तो कुछ 15 मिनट में मेरा एक जो क्लासमेट था डोल गोविंदर, तो वो पहुंच गया। तो कहने लगे चलिए अलकाई साहब बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई कह दो ना कि नहीं मिले, नहीं है। तो कहता मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसने जब कहा झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैंने कहा मैं कोई झूठ बोलूं? तो मैं कहा चलो। तो मैं जो कपड़े थे मैं पहन के पहुंच गया, अलकाई साहब के सामने यही थे। तो पहुंच गया, तो पूछा उन्होंने कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो हमारी वो बचपन की नहीं आदत, जब हम स्कूल जाते हैं और जिस दिन नहीं गए और दूसरे दिन पहुंचे तो टीचर ने पूछा कहाँ, तो हम कहते तबीयत ठीक नहीं थी। वही मैंने कह दिया, वो तो आदत थी। तो मैंने कह दिया कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहने लगे मरना भी है तो मेरे सामने आके मरिए। भाई साहब वो दिन था, मैंने तय कर लिया कि अब मरूंगा तो काम करते ही करते मरूंगा, चाहे कभी। फिर कभी बीमार नहीं पड़ा मैं, और पढ़ना भी नहीं, जो पढ़ूंगा भी नहीं मैं। हाँ, क्यों? वो खत्म ही, बीमारी वाला खत्म हो गया। हाँ, बड़ा मजा आता है जीने में, बड़ा मजा आता है। हाँ, बीमार होने में मजा नहीं आता, जीने में मजा आता है। अब जीते रहिए तो बस, फिर ना आपकी उम्र का पता लगता है ना कोई, जीना सीख जाइए बस, और ये थिएटर ही सिखाता है। तो फिर बाद में वो निकले बाहर, तो फिर मैंने उनको सच सच बता दिया कि जी वो कपड़े धो रहा था मैं, इसलिए। तो कहता तो ये सच क्यों नहीं बोले तुम? तो ये है, तो ये नसीहत ये मिलती रहती है। तो इससे मुझे जो सबक मिले हैं, और सच्ची कह रहा हूँ, मैं हमेशा मैं घर में 5 बजे उठ जाता हूँ, चाहे कितने बजे शूटिंग करके हो, 5 बजे तो मैं उठ ही जाता हूँ।
ये बचपन से आदत है। और उसके बाद कुछ कुछ करता रहता हूँ। जिस दिन कुछ ना करूँ तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। मुझे नींद नहीं आती अगर कुछ ना किए। तो इस वजह से बहुत सारे मैंने एक वर्कशॉप बना रखी, वहाँ कुछ कुछ बनाता रहता हूँ, कुछ करता रहता हूँ। कुछ नहीं काम हुआ तो रसोई में चला जाता हूँ, खाना बना लेता हूँ। और भी कुछ काम, झाड़ू भी लगा लेता हूँ, झाड़ू लगाने में बड़ा मजा आता है। तो ये सारा थिएटर ही सिखाता है, सच्ची कह रहा हूँ मैं। और अगर ईमानदारी से ये शर्म हया ये सब त्याग के आप वक्त जाया करना छोड़ के और इस काम में लग जाएं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने कभी कोई मंजिल नहीं बनाई, मैंने बस रास्ता बनाते चलता हूँ, रास्ता बनते चले। और रास्ते में जो थोड़ी थोड़ी तकलीफें भी आती रहे उसमें और मजा आता है। ऐसे सीधे सीधे रास्ते में मैं नहीं गुजरना चाहता। आपने सुना